नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अलजेब्रा एडवांस मैथमेटिक्स में हम लोग तीसरी क्लास देखने चल रहे हैं। पहली और दूसरी क्लास में हमने स्क्वायर्स के और क्यूब्स के बेसिक फॉर्मूले देखे थे। उन पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस कर रखे हैं। आज तीसरी क्लास में हम लोग उसके आगे फॉर्मूलों को बढ़ाएंगे और उसी पर कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले जो ये 4 से 5 लेक्चर में होंगे, इनको कंप्लीट करके हम लोग फॉर्मूलों पे पूरी कमांड कर लेंगे कि अलजेब्रा में फॉर्मूला बेस अगर कोई क्वेश्चन कभी भी आता है तो वो हमारे हाथ से निकल के नहीं जाना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने तीसरे लेक्चर की। और ध्यान से समझिए, पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। 2 मिनट लगेगा, जरा देखिए। हम लोगों ने सबसे पहले देख रखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको याद भी होगा अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोगों ने देख रखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी आपको अच्छे से ध्यान होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हम लोगों ने वर्गांतर भी देख रखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये था एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तो 3 स्क्वायर के फॉर्मूले हो गए। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये a प्लस बी का होल क्यूब है। क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, सब जगह पे प्लस ही प्लस होता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसे ही अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो ये होता है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मेशन था और इनके कई सारे हम लोगों ने और रूप भी देख रखे थे फॉर्मूलों के बेस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कुछ इक्वेशन ही दे रखी है और आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या लिखा है, पहले मैं आपको जरा समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 1/√9 माइनस 1/√11 डिवाइड बाई 1/√9 प्लस 1/√11 इंटू 10 प्लस √99 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू लिखी है और आपसे पूछा है कि a का मान बता दो कितना होगा। और जरा सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करें अगर, तो ये एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? √11 माइनस √9। अच्छा देखो, यहाँ पे आ जाएगा √99 नीचे, पूरे का कंप्लीट बटे नीचे वाले को अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं तो कितना आएगा? ये हो जाएगा √11 प्लस √9 और डिवाइड बाई √99 और इनटू में क्या है? 10 प्लस √99 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ, ये √99 कट गया, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा √11 माइनस √9 डिवाइड बाई √11 प्लस √9 और इनटू 10 प्लस √99 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1/2। इस पूरे पार्ट का अगर रेशनलाइजेशन करें, परमेयीकरण, तो आगे आप पढ़ोगे कि परमेयीकरण कैसे करते हैं। लेकिन अभी जान लो कि नीचे जो हर डिनोमिनेटर होता है उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √11 माइनस √9 से, और नीचे में मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे पार्ट में √11 प्लस √9, तो ये खुद है, और इसमें मल्टीप्लाई होगा √11 माइनस √9 से। मैंने √11 माइनस √9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू 10 प्लस √99 बाई a इज इक्वल टू 1/2। जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं ऊपर क्या बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा देखो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर खोल दो तो हो जाएगा √11 का स्क्वायर प्लस √9 का स्क्वायर और माइनस 2 √11 इंटू √9।
नीचे क्या आ जाएगा देखो, वर्गांतर a प्लस बी ए माइनस बी। तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11 लिख दूं और अंडर रूट 9 का स्क्वायर 9 लिख दूं और इनटू 10 प्लस रूट 99 बाई ए। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9, 11 9 20 माइनस 2√11, 2√99 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 प्लस रूट 99 बाई ए इज इक्वल टू 1/2। देखो ये नीचे से ये कट गया पूरा, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बच रहा है 20 माइनस 2√99 और इनटू 10 प्लस रूट 99 पूरे का बटे a इज इक्वल टू 1। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो देखो क्या बचेगा, 10 माइनस रूट 99, ये हो जाएगा 10 प्लस रूट 99 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। अब बताओ अगर मैं a को 2 रख दूं तो ये 2 कट गया, और ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 99 अंडर रूट का स्क्वायर 99, 100 माइनस 99 1 आ जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगर मैं इन फॉर्मूलों की बात करूं तो एकदम टॉपर नए लेवल के फॉर्मूले हैं और इन्हीं पर एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछे आ रहे हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये नए लेटेस्ट फॉर्मूले आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस एसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन वो रेलवे वगैरह के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आया। पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं जरा ध्यान रखना, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने चल रहा हूं। तो मैं इसको लिख रहा हूं x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक है तो मैंने एक और जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, और प्लस y की पावर 4, और एक मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो मुझे एक क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैंने एक माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप ये तो समझ सकते हो ना कि ये जो है इधर वाला, ये भाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी इतना पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दिखा है। और माइनस का कितना है, देखो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब आप बताओ अगर इस पूरे को मैं ए बोल दूं तो ये ए का स्क्वायर, और इसको अगर मैं बी बोल दूं तो ये बी का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर, और वर्गांतर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो कैसे खुलता है, वो खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी से। तो चलो इसको मैं लिखूं, ये तो हो गया ए और प्लस बी यानी एक्स वाई, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी एक्स वाई। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या करता है, देखो आपके साथ क्वेश्चन आपके साथ ये करता है कि या तो ये दे देगा कभी और ये पार्ट दे देगा और इसको आपसे पूछ लेगा, या फिर आपको ये दे देगा, ये दोनों दे देगा और इसको पूछ लेगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और अभी लेटेस्ट अभी 1-2 साल के एग्जाम की मैं बात करूं तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। चलिए अब मैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ रुक कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए दूसरे वाले को। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इसका मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2 एक्स वाई। ध्यान रखना ये √2 जो है ये 2 पर है, एक्स वाई पर नहीं है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया, x की पावर 4
प्लस वाई की पावर 4। आपको अच्छे से पता है कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये पावर 4 कब मिलती है? जब पावर 2 का स्क्वायर करते हैं तब पावर 4 मिलती है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैसे मिला? ये मुझे मिला x प्लस वाई के होल स्क्वायर और माइनस 2xy से, यहीं से मिला। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे पावर 4 करनी है। तो जरा देखना, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही मिलेगा। अब जरा ध्यान देना, इस पार्ट को मैं यहीं छोड़ रहा हूं और इस पूरे को मैं उठा के लेफ्ट में लेके आ रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? यहां से मैं करूंगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इसको यहीं पे रहने दिया, इस पूरे को लेफ्ट साइड लेके आया तो क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से आगे, प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, बताओ ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस, अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं √2xy इसको ऐसे लिखकर पूरे का स्क्वायर लिख दूं, इस पूरे पार्ट को? कोई दिक्कत? अब फिर से बताओ, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्गांतर क्या बन जाएगा? हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में, और यही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है फैक्टर की फॉर्म में। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अब अगर मैं चौथे की तरफ रुक करूं, तीसरे वाले फॉर्मूले की तरफ, तो उसको जरा ध्यान से समझिए कि ये कैसे आता है। देखो, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी कुछ नहीं करना। आप बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग कर लिया और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अलग कर दिया, तो माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर था। ये तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है किसका? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इसको मैं लिख दिया एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब फिर से बताओ, अगर ये a और ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। कैसे लिख देंगे इसको? इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। बोलो, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये तीन के तीनों लेटेस्ट फॉर्मूले हैं और ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। तो इन तीनों चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और नोट करिए। पहला फॉर्मूला मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह पे अब प्लस एक्स वाई आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में। दूसरा, मैंने आपको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला बताया। क्या बताया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy एक ब्रैकेट में। और अगर मैं अब लेटेस्ट की बात करूं तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारी चीजें देखो केवल वर्गांतर के तरीके से ही निकल रही हैं और कहीं से नहीं आ रही हैं। तो आप इनको एक बार फिर से देखो कि मैंने कैसे इनको बनाया है। ठीक है, तो यहीं से ये सारे फॉर्मूला निकल के आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। अगर आपको ये पता है कि किस तरह से निकल के आते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दर्शन करा दूं फॉर्मूलों के। ये इतने फॉर्मूले और हैं जो हमको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कल की क्लास में आने वाले हैं। तो पहले आज की क्लास को आप एकत्रित कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई ऐसा ना हो कि कोई चीज आपसे छूट रही हो। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और कल होगी चौथी क्लास। तो इन 4 क्लासेस में हम टोटल फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये फॉर्मूले हैं, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ सब एग्जाम के क्वेश्चंस हुए, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अलग से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, हाँ एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, और वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। और देखिए कि कैसे 2 सेकंड लगेगा, अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं तो आपको 2 सेकंड लगेगा मुश्किल से ये सारे क्वेश्चंस को देखकर टिक करने में, देखिए। और अगर नहीं पढ़ी हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए टफ हो सकती हैं। तो यही सब चीजें हैं जो लेटेस्ट चीजें आपको, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको आसान बना देती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 13, और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 कितना दे रखा है 312। आपसे देखो दूसरा वाला पार्ट पूछा है। अब बताओ अगर मैं इस 312 वाले की बात करूं इसकी, तो इसका दो फॉर्मूला हमने देखा था ना, इसका दो पार्ट मैंने फैक्टर देखा था अभी। क्या क्या दोनों फैक्टर था, एक तो होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बोलो होता था। आपको देखो माइनस एक्स वाई वाला पार्ट दे रखा है, यानी ये आपको गिवन है, और आपको देखो प्लस एक्स वाई वाला पूछ लिया, यानी ये पूछ लिया है। तो आओ अगर मैं सच में लिख दूं इसको ऐसे, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये क्या होता था भाई मेरे, ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही होता है। ये दे रखा है 312, प्लस वाला आपको निकालना है, ये पूरा पार्ट आपको निकालना है, दूसरे वाला पार्ट आपको दे रखा है 13। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से केवल इसको डिवाइड ही तो करना है, यानी मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा पेपर में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पेपर में आपको दिख रहा है कि इसका दो फैक्टर होता है, ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा। तो अगर ये पार्ट दिया है और ये पार्ट निकालना है और ये पार्ट दिया है, तो इस पार्ट से इसको डिवाइड कर दें सीधे सीधे। तो 13 से क्या करो, 312 को डिवाइड कर दो। 312 को 13 से जब डिवाइड करेंगे भाई, तो देखो पहले तो या तो आप डिवाइड करो, 13 दूना 26, 5 52, 13 चौका 52, आंसर कितना आ गया 24। या आप सीधे सीधे देख सकते हो कि 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि यूनिट डिजिट पे 2 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट। बोलो बात क्लियर है, चलो आगे। अब मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो सबसे पहले एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 133 है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है। तो आप मुझे ये बता सकते हो पहले, अगर मैं यहीं पे लिख लूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, ये इसके दो पार्ट होते हैं ना, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, तो इसका और इसके का, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो 733 है, यानी मैं 7 से अगर 133 को भाग कर दूं तो ये के मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 19। बोलो बात समझ में आई भाई, 19 सत्ते 133, इतना तो पहाड़ा तुमको याद होगा। तो मैंने भाग कर दिया, मुझे ये दोनों इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ ये एक्स वाई वाला पार्ट अगर मैं जोड़ दूं तो हट जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया। एक्स स्क्वायर 2 बार जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना 26। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 13। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। बोलो क्लियर हुई बात, यानी कि मुझे इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ के सीधे सीधे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अच्छा कहीं अगर मुझसे एक्स वाई पूछ लिया होता यहाँ पे, चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर कितना है भाई 7, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर कितना है 19, मैं आपसे पूछूं एक्स वाई बताओ कितना होगा, तो अब बताओ इसमें से इसको घटा दो, है ना, तो घटाओगे तो ये एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कटेगा, और एक्स वाई में ये एक्स वाई अब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2xy। तो 19 में से 7 गया कितना 12, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्ट आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर।
अब बताओ a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 कितना है 39/512। और बताओ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 13/32 है। तो ए बी का मान पूछा, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स वाई पूछा था वैसे यहाँ पे ए बी पूछा है। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई। तो मैं 39/512 को डिवाइड कर दूं किससे, 13/32 से, क्योंकि इसी का तो फैक्टर होता है, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले का और दूसरे का, ये तो इसी के बराबर होगा। केवल पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा, 39/512 32/13, 13 तिया 39, और देखो 32 से अगर मैं काट दूं तो ये कटेगा, चलो 8 से अगर काट दूं तो ये 4 बार, 8 से काट दें तो ये कट गया 64 बार, और 4 से ये कट गया 16 बार, कितना आ गया 3/16। बोलो बात समझ में आ रही है। अब मुझे ए बी निकालना है भाई मेरे, ए बी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में से दूसरा वाला घटा दें। तो पहले वाले में से दूसरा वाला घटा देंगे तो देखो ये ए स्क्वायर कट जाएगा, ये बी स्क्वायर कट जाएगा, और ए बी में से माइनस ए बी घटेगा तो जुड़ जाएगा दोनों, कितना हो जाएगा 2ab। 2ab कितना हो जाएगा 13/32 माइनस 3/16। या एक काम करो आप, 3/16 को अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो हो जाएगा 6/32। बोलो, तो 13 में से 6 गया कितना हो गया 7/32। तो ये 2ab की वैल्यू कितनी हो गई 7/32, तो ab कितना हो जाएगा 7/64। बोलो समझ में आ रही है बात। ये क्लास आपके लिए नई है, इसलिए क्लास आप इसको कम से कम 3 से 4 बार देख सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस वाले की अगर मैं बात करूं कि 16 x की पावर 4 प्लस 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 81 y की पावर 4। देखो इस वाले को अगर मैं थोड़ा सा सही से लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैं इसको 2x पूरे की पावर 4 लिख सकता हूं, प्लस अभी बीच वाले को छोड़ो, इसको देखो, क्या मैं इसको 3y की पावर 4 लिख सकता हूं। अब बीच में देखो क्या लिखा है, एक तो इन दोनों के स्क्वायर का मल्टीप्लाई, देखो x स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये 2x का स्क्वायर और ये 3y का होल स्क्वायर, तो ये 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर लिखा है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देख लो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। यानी इसके मैं फैक्टर अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, पहला वाला देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यानी 3y स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 3y, ये तो इसका पहला फैक्टर हो गया। इंटू दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस 2x इंटू 3y। बोलो और देखो ये माइनस वाला पार्ट आपको दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर है ना, ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 6xy, ये वाला पार्ट तो आपको दे रखा है, ये गिवन है। ये वाला पूछा है आपसे, पहले तो जरा ये वाला निकाल देते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम 3xy की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बताओ, अब ये सब हमने आपको दिखा दिया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है अच्छे से कि अगर मैं आपसे सीधा सीधा ये बोल देता कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही तो होता है। अब x और y की जगह पे भाई 2x है और y की जगह पे 2y लिखा हुआ है, यही तो फर्क है केवल। तो आओ देखो, ये माइनस वाला 26 दे रखा है, तो बताओ 4x स्क्वायर
+6xy और +9y²। ये प्लस वाला कितना हो जाएगा, 26 से 806 को भाग कर दो, तो 26 3 78, 2 26 से कम 31 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब हमें 3xy की वैल्यू निकालनी है, तो भाई काम करते हैं, पहले दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो देखो 4x² घटाने पे कट जाएगा, 9y² कट जाएगा। लेकिन ये 6xy में से अगर मैं 6xy घटाऊंगा तो ये 6xy माइनस का है ना। देखो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है 6xy में से मैं कैसे ये 6xy को घटा रहा हूँ, तो दूसरा वाला 6xy ये ऊपर वाला माइनस का है ना, तो ये अब माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो 6 कितना हो गया 12xy। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 में से 26 घटा दो, कितना हो गया 5। तो बताओ xy कितना हो जाएगा, 5/12। लेकिन हमसे क्या पूछा है 3xy, तो 3xy कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 5/4 का मतलब 1.25। क्लियर है बात? तो सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। चलिए आगे की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है x⁻6 माइनस y⁻6 डिवाइड बाई x² माइनस y²। बस एक बात देखो, भी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x² का होल क्यूब कर दिया मैंने और y² का भी होल क्यूब कर दिया, और नीचे कितना है x² माइनस y²। जरा देखते चलो, मुझे तो पता है ऊपर क्या आने वाला है। अब बताओ ये a³ माइनस b³ है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² प्लस b²। अच्छा x² है ना, तो x² का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा पावर 4 और प्लस ab यानी कि x² y² और डिवाइड बाई x² माइनस y²। बताओ ये नीचे से ऊपर से पूरा कट गया, यानी हमें देखो इनडायरेक्टली उसने क्या पूछ लिया है, x⁻4 प्लस y⁻4 और प्लस x² y², ये उसने पूछ लिया है हमसे। और ये क्या होता है, ये इस पहले वाले का और इस दूसरे वाले का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो सीधा सीधा कर दो 13 गुणे 37, और 13 गुणे 37 करेंगे तो इकाई का स्थान पे देख लो 3 सतह कितना हो गया 21, ए ऑप्शन। ये चीज बस आपको पहचाननी आनी चाहिए कि ये कैसे खुलेगा, कैसे, क्योंकि ये दोनों अगर दे रखे हैं, ये दो चीज अगर दे रखी हैं तो सीधी सी बात है हमें ये पावर 4 वाली चाहिए होगी किसी तरह से। और पावर 4 का रूप इसको केवल इसने इसमें मर्ज करके रख दिया था, छुपा के रखा था, और इस छुपे रूप को खोल के इस तरह से दिखेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ आपसे को यहाँ पे कि x⁻4 प्लस x² y² प्लस y⁻4 21/256, x² प्लस वाला xy और प्लस y², ये 3/16। तो मैं दूसरा वाला निकाल सकता हूँ। देखो डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो x² माइनस xy और प्लस y², ये कितना हो जाएगा, तो मैं 21/256 को 3/16 से डिवाइड कर दूं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। अब जरा ध्यान देखना, 21/256 और भाग देने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं, 16/3, 3 सते 21 और ये 16 बार गया, कितना गया 7/16। बोलो बात समझे? अब x प्लस वाई निकालना है, तो एक काम करता हूं मैं पहले, मैं अगर मुझे x प्लस वाई चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है x² प्लस y² और प्लस 2xy, यही होता है। इसका मतलब मुझे पहले x² प्लस y² भी चाहिए होगा और प्लस 2xy भी चाहिए होगा। तो एक बार दोनों को, इन दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखो ये xy कट जाएगा, तो मैं यहाँ से अगर लिखूँ x² प्लस y² डायरेक्ट, तो आप देखो जब जोड़ोगे तो x दो बार जुड़ेगा, x² y² दो बार जुड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 कॉमन आएगा, तो बाद में मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो और इन दोनों को जोड़ो, 7×3 कितना हो गया 10/16, और 2 से डिवाइड करने का मतलब ये कितना हो गया 5/16, यानी ये कितना हो गया 5/16 और प्लस। अब देखो अगर मैं इनको घटा दूं तो x² कट जाएगा, y² कट जाएगा, xy बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू, घटा दो कितना हो जाएगा, 3 में से 7 गया माइनस का 4/16, है ना। तो x² यहाँ से या xy यहाँ से कितना हो जाएगा, ये गया 2 बार और ये हो गया माइनस का 1/8। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 2 × -1/8।
देखो ये कितना हो गया 5/16 और माइनस 1/4। तो देखो ये हो जाएगा 20 माइनस 16 यानी 4/64। 4/64 यानी 1/16। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? x प्लस वाई के होल स्क्वायर की। x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर 1/16 तो x प्लस वाई कितना? 1/4। बोलो क्लियर हो रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 17 है और दूसरा जो मेन है दोनों का उसकी वैल्यू है 425। आपको पूछा है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, अगर आप इसको एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। समझ गए बात? आप बताओ, अगर यहीं पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालना चाहूँ तो 17 से क्या करूँ? 425 को भाग कर दूँ तो भाई 17 दूना 34, 8/85, 17/5 = 85। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 25। एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो बताओ एक्स स्क्वायर 2 बार जुड़ेगा, वाई स्क्वायर 2 बार जुड़ेगा, एक्स वाई कट जाएगा। तो 25 और 17 कितना हो गया? 42। और 42 का मैं आधा कर दे रहा हूं तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी वैल्यू किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। कितना हो जाएगा ये? 21। और दूसरा अगर मैं दोनों को घटा दूं तो मुझे 2xy की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद आधा कर दूं तो 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स वाई भी मेरे पास है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 21/4। तो भाई 21/4 का मतलब 5.25। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको पहले आप सबसे पहले लिख लो। ये कितना हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। बोलो यही तो होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आप एक सीधी सी बात समझो, अगर मैं यहाँ पे ये मुझे कितना दे रखा है 189, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9 से मैं 189 को डिवाइड कर दूं, कितना हो जाएगा? 21। बोलो मुझे क्या क्या मिल जाएगा? मुझे पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दूं और आधा कर दूं। 21 9 कितना हो जाएगा? 30। 30 का आधा कितना? 15। और दूसरा अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो मुझे एक्स वाई मिल जाएगा। घटाने पे एक्स वाई 21 में से 9 गया, कितना आ जाएगा? 12। 12 का आधा कर दो, कितना हो गया? 6। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इतनी बातें आपको क्लियर अगर हो गई तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब बताओ अगर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलता है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही मिलता है। अब देखो ये कितना है? ये तो 15। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 तो निकालना है और प्लस 2 एक्स वाई कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 और 36 दूना 72 इधर आके घट जाएगा, यानी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना हो जाएगा? 225 माइनस 72 3 और ये हो जाएगा 153। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा? 153/6 का स्क्वायर। भाई ये कितना है? 6 का स्क्वायर 36। अब 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो काट देते हैं वो। 9 कम 9 6 63 9 7 63 और बटे 4 17/4। ये मेरा आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 481 है। एक्स वाई 12 है तो आपको आगे की वैल्यू पूछी है। देखो अच्छा एक काम और भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग भी ट्राई कर सकते हो। जरा एक काम करो, क्या मैं इसको 4 3 12 बोल सकता हूँ? 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 256। 3 की पावर 4 81। 4 का स्क्वायर 16 या 12 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट ना 144।
जरा जोड़ो कितना, 481 आ रहा है, 481 आ रहा है तो x को रख दो 4 और y को रख दो 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 और प्लस 9, 16 माइनस 12 4, 9 4 13। ऑप्शन कौन सा, बी पार्ट। वैल्यू पुटिंग भी आप ट्राई कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में, लेकिन हमेशा अप्लाई नहीं होती है। अच्छा, अगर अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होता तो कैसे करते, देखो सबसे पहली बात, यहां से सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू निकालनी पड़ती। वो कितनी हो जाती, 481 माइनस एक्स वाई कितना है 12। इसको इस तरफ लेके अगर आएंगे तो 12 का स्क्वायर यानी 144 ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 7 3 और ये हो गया आपका 337। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 कितना हो जाएगा 337। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब मैं अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू का होल स्क्वायर अगर कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अब बताओ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना है 337 और प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना है 144। यहाँ से मुझे अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास है, एक्स वाई मेरे पास है, उठा के वैल्यू रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन अगर वैल्यू पुटिंग से हो रहा है तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले तो आप ये ध्यान रखो, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर हमेशा कितना आ जाएगा 0। और मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले जरा इसको देखो, ये नीचे इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो बताओ एलसीएम अगर लेंगे तो ये वो जो नीचे वाला पार्ट है इधर वाला, ये जाएगा ऊपर, इधर नीचे वाला पार्ट है ये कहाँ जाएगा, इधर ऊपर। आओ, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ये दूसरा वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई यही तो है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। जरा देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस अंदर आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बचा क्या माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स, कितना हो जाएगा माइनस 2ax और नीचे ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और उधर देखो आगे कितना लिखा है 2ax अपॉन ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4। बताओ ये पूरा पॉजिटिव, ये वही चीज पूरी नेगेटिव, कट गई, कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर हमेशा कैसे आ जाएंगे 0। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें क्या है, बताओ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर आप 4.6 और 5.4 को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 24.84। आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जरूर होगा भाई मेरे, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके वहां चेक करने लगो, वो दिया ही है वैसा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये a है और ये बोलूं b है तो आप खुद ही देखो, ये है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चाहे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो चाहे ए बी का होल स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी है। तो बताओ ऊपर वाले का फैक्टर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन में नीचे कितना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो बताओ ये तो पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी नीचे अगर प्लस वाला है तो केवल माइनस वाला बचा होगा ऊपर। यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी।
ये निकलना है। लेकिन अगर a की बात करूं तो वो तो 4.6 है, अब उसका स्क्वायर फिर 5.4 का स्क्वायर फिर दोनों को मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। आओ और शॉर्ट कर देते हैं। बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab लिख सकता हूँ? पूरे को जरा खोल के देखो खुद ही। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -3ab साथ में है तो माइनस का ab आ जाएगा। अब तो आप कर सकते हो 4.6 और 5.4 दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? दोनों को अगर मैं जोड़ के स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? 10, 10 का स्क्वायर कितना? 100 -3ab। ab अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना? 24.84, 24.84। तो 3ab कितना हो जाएगा? 24.84 इंटू 3, यानी कितना रहेगा? 24.84 गुणे 3। बोलो अब ये भी नहीं कि इसको सॉल्व करना है भाई मेरे, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करना है। या आप अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते तो भी आप यूनिट डिजिट से आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि आपको दिख रहा है यूनिट डिजिट आंसर दे सकती है यहाँ पे। अब बताओ अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ भी रखता, अच्छा यहीं पे देखो 0 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे देखो 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 2, और 0 में से 2 घटेगा नहीं, 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो इसको बनाएंगे 10, 10 में से 2 गया कितना रहेगा? 8, इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 8, बी पार्ट। यहाँ पे देखो अगर मैं रखूं, ए को कितना रखें? 4.6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। बी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, -4। तो 6 6 12, 2 में से 4 जाएगा नहीं, इसको बनाना पड़ेगा 12, 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। तो आप इस तरह से भी डायरेक्टली कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स है और ए भी आपको वाई दे रखा है और आपको ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू और नीचे कुछ भी डिवाइड सा दे रखा है। आपको जैसे ये दिख रहा है क्या पूछा है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। आप बताओ, मैंने आपको अभी बताया था एक फॉर्मूला, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कितना हो जाएगा? हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस √2ab और प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस √2ab और प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। आप बताओ अगर माइनस वाले से यानी इस वाले से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो यही वाला पार्ट तो बचा होगा। तो इस चीज को मैं क्या डायरेक्टली ऐसे लिख दूं इस वाले पार्ट को? यानी मुझसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? ए स्क्वायर प्लस √2ab और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अब आप मुझे सीधी सी बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? एक्स, यानी ये दोनों का सम कितना? एक्स प्लस ए बी कितना है? वाई, और वाई के साथ है √2 यानी √2y। बस खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा है? बी पार्ट। क्वेश्चन देखने में तुमको टफ लग रहा था लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको देख के डराने का प्रयास किया जाता है ना। और जरा देखते हैं पहले। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं केवल आपको लिख के दिखा रहा हूं, जरा देखना। मैं इसको लिख रहा हूं 5.3 पूरे का होल की पावर 4। अब जरा देखना मैं 4 को क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं √2 इंटू 4.9 पूरे की पावर 4। बोलो लिख सकता हूं ऐसा? डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.3 का होल स्क्वायर प्लस ये देखना ये है √2 इंटू 4.9 का होल स्क्वायर और प्लस अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है जरा देखना, ये है √2 इंटू ए यानी 5.3 इंटू बी यानी √2 इंटू 4.9। ये पूरा लिखा हुआ है, मतलब समझ रहे हो क्या है? इसको मैंने मान लिया ए, तो ये पूरा कितना हो गया? बी, यानी क्या लिखा है जरा देखो, लिखा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और डिवाइड बाई क्या लिखा है जरा देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab ये लिखा है भाई। अब आप बताओ इसका फॉर्मूला अगर मैं खोलूं तो मुझे डायरेक्टली करने की जरूरत है कि नहीं है कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होता है? एक तो ये इसका फैक्टर होता है और अगर एक माइनस वाला लिख दें तो वो फैक्टर होता है। तो अगर मैं प्लस वाले से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर तो मेरा माइनस वाला ही आएगा ना। यानी क्या बचेगा अगर मैं इन सब तिकड़म की जगह पे लिख दूं केवल
ए की पावर 4 सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2, ए की जगह पे है 5.3 और बी की जगह पे है √2 इंटू 4.9। यही तो लिखा है, यानी कुछ और नहीं। ये क्या है देखो 5.3 का। आप जब कभी ऐसे क्वेश्चन देखते हो ना तो घबरा जाते हो। आपको कुछ नहीं करना, देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वाले का नेगेटिव लिख दो खाली ऊपर, बस खत्म क्वेश्चन है। यानी अगर सब मैं हटाऊं और फिर से लिखूं तो देखो क्या है ये कुछ और नहीं है, ये है 5.3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4.9 का स्क्वायर और माइनस 51.94। बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं यूनिट डिजिट पे जा रहा हूं। देखो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं कितना आएगा, 9 आएगा इकाई के स्थान पे। 9 का स्क्वायर 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे कितना रहेगा, यहाँ से 2, और दोनों जुड़ रहे हैं ध्यान रखना, और यहाँ पे कितना है 4 है। देखो अब अगर मैं सॉल्व करूं तो 9 में से 4 गया कितना, 5, 5 और 2 7, यानी इकाई के स्थान पे 7 आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। बचा कौन सा, सी पार्ट या फिर बी पार्ट। अब क्या करें, अब या तो सॉल्व करें या फिर एक काम करो ना, यूनिट डिजिट लगा दिया हमने, अब हम डिजिट सम भी अप्लाई कर दें। और अगर मैं डिजिट सम अप्लाई करूं तो देखो क्या करता हूं, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 और 4 10, 10 में 1 और 0 1। पहले वाले में यूनिट डिजिट 1, दूसरे वाले में देखो 9 4 13, 13 में 3 और 1 4, या 9 को हटा दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 और 1 7, 7 दूना 14, भाई 2 से मल्टीप्लाई भी तो है, 7 दूना 14, 14 में 4 और 1 5, माइनस 9 हट गया, 5 4 9 हट गया 1, घटाओ ये हट गया, कितना आ गया 5। आंसर वो होगा जिसमें डिजिट सम 5 आ रहा होगा। और 2 ही ऑप्शन बचे हैं और चेक करते हैं, 7 2 9 हट गया, 4 1 5 आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चंस को देखकर घबराओ मत, क्वेश्चंस केवल जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं उन्हीं पर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। आपको उन्हीं 3 फॉर्मूलों के बेस को समझना है केवल। चलिए अब इसकी बात करें अगर अब बताओ x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तीसरा वाला फॉर्मूला है, याद है। इसका मैंने फैक्टर क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई था, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ये कितना आ जाएगा, 28 से भाग कर दो इसको, कितना आ जाएगा 22। बोलो बात समझ में आ गई। जब ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आपको क्या निकालना है, ये एक फालतू सी चीज निकालनी है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताओ सबसे पहले मैं एक काम करूं, मैं दोनों को जोड़ दूं। अगर मैं जोड़ दूं तो ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना रहेगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 28 और 22 कितना 50, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, यानी ये कितना आ गया 25। बोलो बात समझ में आ गई। अब अगर ये 25 है भाई तो 25 में कितना जोड़ेंगे 28, तो बताओ 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, आंसर 25/9 डी पार्ट। बोलो क्लियर हुई। अब ये क्वेश्चन देखो, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप वास्तव में सॉल्व करोगे ना तो समझ लो कि तुमने मतलब पागलपन की हद पार कर दी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना तो क्या करना है, अब मुझे बताओ ये हर तरह के एक्स के लिए सेटिस्फाई करेगा। मैं कोई भी एक्स रखूं मेरा आंसर आना चाहिए। जब मेरा आंसर आना चाहिए तो मैंने एक्स को रख दिया 0, रख दो, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर रूट करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर कितना आएगा √2। अब ऐसा जो ऑप्शन होगा जो √2 देगा 0 रखने पे वो मेरा आंसर है। और अगर मैं रखूं ये 0 कट गया, ये कट गया, ये प्लस है, तो बताओ √1 1 हो गया, प्लस √1 1 हो गया, 1 + 1 2, और 2/√2, 2/√2 कितना हो जाएगा √2। ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे चेक करो,
ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, अंडर रूट भी लेंगे तो भी 1 आएगा। ये तो कट के 0 हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखो, ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता। ये 0 0 0 अंडर रूट 1 1 होगा और 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। एक ही आंसर आ रहा है मेरा, कौन सा? √2। कौन सा? ए पार्ट, ये मेरा आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी क्वेश्चंस को हमें टैकल करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। चलो अब ये देखो, ये कैट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुमको देख के अगर ये क्वेश्चन तुम वास्तव में सॉल्व करोगे ना तो तुम पागल हो, तुम्हें सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन। आप मुझे ये बताओ, एक पैटर्न पहचानो, क्या लिखा हुआ है। ये 2018 और ये 19, एक ज्यादा है। ये 18, ये 19, ये 18, एक। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर वाली चीज को मैं कुछ ऐसा नंबर मान लूं, नीचे वाली चीज उससे एक ज्यादा मान लूं, क्या फर्क पड़ता है? लिखा तो वही ना है, एक ज्यादा ही करके। तो बस यही पैटर्न है यहाँ पे। देखो ये क्या है, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये क्या है, 1 है और प्लस ये 1 ही है। अब बताओ, 2 ये हो गया, 4 दूना 8, 1 9/4, 9/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 4/2। 4/2 का मतलब 2, और 2 मैंने किसको माना था? 2019 को। ये मेरा आंसर है। समझ में आ रही है बात? क्या है ये पैटर्न, जरा देखो। अगर मैं 2018 को बोलूं x है, तो 2019 क्या होगा? x+1 होगा। तो ये x का स्क्वायर है, तो ये x+1 का होल स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है और ये +1 है। ये तो लिखा है। तो इसको ऐसे थोड़ी ना करना है कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके। ना भाई, इतना टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास। हमें तो कुछ ना कुछ पैटर्न चाहिए, और पैटर्न पे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अभी परेशान मत हो, ठीक है। चलो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, x माइनस वाई जो है वो √3 दे रखा है। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये भी 2018 प्री में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको अच्छे से पता है ये चीज कब मिलेगी, जब मैं x² प्लस y² जैसी चीज का स्क्वायर करूंगा। और ये चीज कैसे मिलेगी? जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा। आओ सबसे पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू √3 है, स्क्वायर कर दो, हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy इज इक्वल टू 3। इसको उठा के इस तरफ लेके आओ, कितना हो जाएगा? x² प्लस y² इज इक्वल टू 3 प्लस 2xy। फिर से स्क्वायर कर दो, चलो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x² y² इज इक्वल टू 9 प्लस 4x² y² और 3 दूना 6 दूना 12xy। तो देखो ये निकालना है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 9 प्लस, ये हो जाएगा, ये इस तरफ आके घट जाएगा, तब कितना बचेगा? 2x² y² और प्लस 12xy। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अब एक बात जरा देखो, अगर मैं 9 को ऐसे रहने दूँ, यहाँ से 2xy कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है xy और प्लस 6, और xy प्लस 6 की वैल्यू कितनी है? 6/xy, यानी ये 9 प्लस 2xy इंटू 6/xy। xy कट गया, 6 दूना 12 और 12 9 21। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। आप इस सेशन को अच्छे से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चन कैट वगैरह के भी हैं, लेकिन आप इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे बेस सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप पहले इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझिए और फिर मुझे बताइए कि आपको और टफ लेवल पे कराना है या इस लेवल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।